आज हम शुरू करेंगे क्लास फिफ्थ की यूनिट नंबर 13 जो कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है। उसकी वर्कशीट नंबर 1। ये जो मैंने एक्सरसाइज ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से ली है। मेरे चैनल पे आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ की मैथ्स जो डीएवी स्कूल्स में रिकमेंडेड बुक है उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। थर्ड फोर्थ का मैंने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, फिफ्थ का रह रहा है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, आपकी सब्सक्रिप्शंस में चैनल दिख जाएगा। बाकी आपको अगर वीडियो सर्च करना हो तो मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, स्पेस लिख के क्लास लिखिए, क्लास 3 4 5 में से कुछ भी, और फिर यूनिट नंबर और वर्कशीट नंबर लिखेंगे तो आपको आराम से वीडियोस मिल जाएंगी। चलें अब ये वाली जो एक्सरसाइज है शुरू करते हैं। ये जो सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, वैसे इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। पर अभी आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट ही इम्पोर्टेंट है, आप समझो। कंपाउंड में आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसको अभी हम छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? ये जनरली यूज होता है बैंक्स में। और अब आपको समझ में आएगा कि हमने परसेंटेज को क्यों पढ़ा, क्योंकि परसेंटेज में वर्ड जो था परसेंट, सेंट मीन्स 100, मतलब हर 100 रुपये के पीछे कितना। तो वो जो अब आप इंटरेस्ट पढ़ोगे तो अब आप समझ पाओगे कि परसेंटेज को पहले क्यों करवाया गया और अब इंटरेस्ट को उसके बाद क्यों करवाया जा रहा है, बिकॉज उसका डायरेक्ट उसके साथ रिलेशनशिप है। तो सिंपल इंटरेस्ट कहाँ पे काम आता है? ये ज़्यादातर तो देखो बैंक्स में तो खैर इसके बगैर काम ही नहीं चलता। बैंक्स में तो आपका अंदर घुसते सारी इंटरेस्ट के बारे में बात शुरू हो जाती है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए तो आपका सबसे पहला सवाल ये होता है बैंक को कि भाई इसके अगेंस्ट मेरे को अब इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है। तो मान लीजिए बैंक कहते हैं जी हम आपको अकाउंट में रखने के लिए इस पे हम 3% का इंटरेस्ट आपको देंगे। तो दैट मीन्स, अब ये मैं बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि जब बैंक में 3% की हम बात करते हैं तो 100 रुपीज़ जब आप डिपॉजिट करोगे फॉर 1 ईयर तो आपको उस 1 साल के बाद हर 100 रुपये के पीछे 3 रुपये मिलेंगे। सो एवरी 100 रुपीज़ जो है उसके अगेंस्ट आपको 3 रुपीज़ मिलेंगे। जब भी बैंक में जो भी इंटरेस्ट के बारे में बात होती है वो याद रख लेना, वो हमेशा 100 रुपीज़ के अगेंस्ट कितना मिलने वाला है उसके बारे में बात होती है। और 1 साल तक आपको वो अमाउंट रखना पड़ेगा तो फिर आपको उतना अमाउंट मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है। और बैंक में ये चीज़ें फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड इन द सेंस कि भी जब हम 3% का रेट बोलेंगे तो वो फिर 100 रुपीज़ के अगेंस्ट ही बात हो रही होगी कि 100 रुपये अगर जमा हुए तो उसके अगेंस्ट अगर वो 1 साल रहते हैं तो 3 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपने मान लो 200 रुपीज़ जमा किए तो फिर आपको 6 रुपीज़ मिलेंगे अगर आपने 1 साल तक वो 200 रुपीज़ रखे। तो इसी तरह से जैसे जैसे अमाउंट वेरी करती जाएगी जो आपने डिपॉजिट की है, उसी तरह से जो फाइनल इंटरेस्ट पे होगा वो भी वेरी करेगा, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम रहेगा। और जो है कितने पीरियड के लिए आपने जमा किया करना पड़ेगा आपको, वो सेम रहेगा। अब आप मान लीजिए आपने 1 साल तक पैसा नहीं रखा तो आपने 6 महीने तक रखा, तो मतलब आपने 50% टाइम आपने वो अमाउंट रखी है, तो फिर आपको इंटरेस्ट आधा मिल जाएगा। तो वो इंटरेस्ट जो पे आउट होगा या जो मिलेगा आपको वो वेरी करता रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो अमाउंट आपने जमा करवाया उसको अब बैंक में या बैंक की लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रिंसिपल। सो द अमाउंट जो आपने जमा किया है
उसको बोला जाता है प्रिंसिपल। यही आपकी वर्कशीट है, इसी के ऊपर ही सारी की सारी एक्सरसाइज है। और जो जो इंटरेस्ट किस रेट पे, मतलब या कितने परसेंटेज पे होगा, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कितनी देर के लिए आपको पैसा रखना पड़ेगा बैंक में तो जाके आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो उसको बोलते हैं टाइम। और फाइनली जो अमाउंट पे होता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। देखो ये यहाँ पे ये रेट 3% है और ये 3 रुपीज़ यहाँ पे फाइनली पे हुए हैं। ये दोनों सेम आपको दिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल हमने लिया था वो 100 रुपीज़ लिया था, और यहीं पे जब प्रिंसिपल चेंज होके 200 हो गया तो इंटरेस्ट जो फाइनली पे हुआ वो भी चेंज हो गया, वो 6 रुपीज़ हो गया। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 था, वो 3 रहा, चाहे 100 रुपीज़ था चाहे 200 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 3 था। मतलब कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लगना है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, और फाइनली क्या पे होगा उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपकी बुक में दिया भी हुआ है। थोड़ा सा मेरे को लगा कि लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको कि बैंक्स में क्या होता है, कैसे होता है। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस, बिकॉज वो इसी चीज़ों से रिलेटेड है, तो मैं साथ के साथ इसको ख़त्म कर रहा हूँ। फिर उसके बाद लोन के बारे में बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज कॉल्ड, कितना पैसा जो आपने जमा किया था उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड, जो पैसा आपको पे किया, अगर वो एक्स्ट्रा, मतलब आपने 100 रुपीज़ जमा किए थे और आपको 1 साल बाद बैंक ने 103 रुपीज़ दिए, वो जो 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो दिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और जो लास्ट है, द थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच मनी इज केप्ट इन अ बैंक इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं टाइम। तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है जिसके बगैर सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो ये अब अगले जब एक्सरसाइज आएगी, जब कैलकुलेशन हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो मैंने आंसर्स है आपको बता दिए। अब ये जो बैंक्स जो हैं, ये जो पैसा आपसे डिपॉजिट लेते हैं, मतलब आपने जो 100 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किए थे उसको हमने बोला था जी प्रिंसिपल है, उस पे तो आपको बैंक ने 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दिया। मतलब अब 100 रुपीज़ हैं तो आपको पे कितने हुए, 3 रुपीज़। बिकॉज अभी हम ये रेट इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे हर 100 रुपीज़ के अगेंस्ट कितने रुपीज़ देगा बैंक, अगर आप 1 साल तक बैंक में पैसे अगर आप रखते हैं। तो अब यही जो पैसा है बैंक अपने पास तो रखता नहीं, वो किसी और को दे देता है एज अ लोन। अब बैंक ने पैसे कहाँ से कमाने, बैंक आपसे पैसे लेता है, आपको एक अमाउंट पे करता है, और वही पैसा जिसको ज़रूरत है, मान लीजिए किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाना है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो बैंक उसको वो पैसे दे देता है एज अ लोन। तो बैंक उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब अगर बैंक ने आपको 3% पे किया तो उससे हो सकता है बैंक 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे। टाइम यहाँ पे भी जब हम परसेंटेज की बात करेंगे बैंक्स के केस में तो 1 ईयर ही रहने वाला है, कि 1 साल तक वो अगर उसने पैसे को यूज किया बैंक के तो उसको इतना रेट पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बैंक में चाहे डिपॉजिट हो रहा है चाहे लोन दिया जा रहा है, हमेशा टाइम जो है 1 साल की बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल तक ही आपको लेना पड़ेगा लोन और 1 साल तक ही आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा, नहीं, आप चाहे 2 साल रखिए, 4 साल रखिए, जितने साल मर्जी रखिए, जो आपको इंटरेस्ट पे होगा इस केस में,
अगर ये टाइम पीरियड 2 साल हो जाएगा तो ये फिर इंटरेस्ट पेमेंट फिर 6 रुपये हो जाएगी। 1 साल के 3 रुपये, दूसरे साल के भी 3 रुपये। तो इस तरह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे चेंज होगा, जैसे इस केस में लोन के केस में इंटरेस्ट 6% हो गया, तो अब आप जब बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे तो वो कितना करोगे, 6 रुपीज करोगे। तो बैंक इस तरह से कमाई करता है। आपको जिसने डिपॉजिट किया उसको 3 रुपीज दे दिए और जिसको लोन दिया उससे 6 रुपीज ले लिए। पर जो टर्मिनोलॉजी है, चाहे लोन है चाहे डिपॉजिट है, वो सेम रहेगी। प्रिंसिपल, जिस अमाउंट को बैंक ने लोन दिया उसको प्रिंसिपल ही बोला जाएगा, और जिस रेट पे दिया उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बोला जाएगा, और जो इंटरेस्ट आपने पे किया उसको इंटरेस्ट ही बोला जाएगा। तो टर्म्स जो हैं वो सेम ही रहेंगी, उसमें कोई फर्क नहीं रहने वाला है। विद दिस अगर हम जो 2 क्वेश्चंस हमने छोड़े थे वो भी कर लेते हैं। तो मनी बोरोड, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द मनी बोरोड फ्रॉम अ बैंक इज कॉल्ड, इसको भी हम प्रिंसिपल ही बोलते हैं। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल ही आंसर आएगा। तो एक्स्ट्रा मनी चार्ज्ड बाय द बैंक फॉर एवरी 100 रुपीज डिपॉजिटेड इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ये वैसे यहाँ पे लोन होना चाहिए था, एक्स्ट्रा ये वैसे मेरे ख्याल से शायद अगर डिपॉजिटेड है तो ये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। फिर ये इस वाले पार्ट की बात हो रही है, एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक। ये वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, इसने मेरे को अच्छा खासा कंफ्यूज कर दिया है। एक्स्ट्रा मनी चार्ज्ड, पहले तो ये लिखा जा रहा है चार्ज्ड। चार्ज्ड मतलब बैंक ने कुछ ना कुछ आपसे लिया, तो ये तो बेसिकली होता ही लोन के केस में है। तो जो भी एक्स्ट्रा मनी जो बैंक चार्ज करता है जब आपको लोन देता है तो उसको हम इंटरेस्ट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर इंटरेस्ट ही आएगा। बट अगली लाइन जो उसने साथ में लिख दी थी, बाय बैंक फॉर एवरी 100 रुपीज डिपॉजिट लिख दिया, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था। बट अगर हमें वर्ड चार्ज्ड के अकॉर्डिंगली चलना है तो इसका आंसर इंटरेस्ट ही है, कि जो बैंक ने हमारे से ये जो एक्स्ट्रा रुपीस, जो 6 रुपीज़ हमने कैलकुलेशन की थी कि बैंक को हमने दिए, अगर हमने 100 रुपीज़ लोन लिया बैंक से, तो वो इंटरेस्ट ही होगा जो हमने बैंक को पे किया अगर हमने बैंक का पैसा यूज़ किया है। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस थे। समझने की ज़रूरत थी प्रिंसिपल की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की और टाइम की। ये 3 टर्म्स जो हैं, अब आपको जब भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ये तीनों का होना ज़रूरी है, तभी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो पाएगा। Thanks for watching till the end. With this, we have come to end of this worksheet. Thank you.